जय हिंद साथियों, प्यारे भाई और बहनों। आज अपने पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत अपने बकरियां पढ़ रहे थे, तो अपने कुछ नस्लों के बारे में अपने पढ़ लिया था। जैसे अपने बात करें जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, मैसाना और जकराना आदि कुछ नस्लों के बारे में अपने पढ़ लिया था। आज अपने स्टार्ट करते हैं मारवाड़ी नस्ल, बकरी की मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में अपने बात करें तो मारवाड़ी राजस्थान का मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। जैसे अपने बात करें मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा, जैसे अपने नॉर्मलिटी, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों के अंदर ये पाई जाती है। फिर अपने इसके अंदर और बेसिक बारे में बात करें तो इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे अन्य बकरियों की तुलना के अंदर ज्यादा होती है। फिर अपने बात करें इसका जो सामान्य नाम है, मतलब इसका अदर नाम है, अदर नाम इसका क्या है, लोही नाम से जानी जाती है। तो अपने विस्तार से आज अपने पढ़ेंगे बकरी की मारवाड़ी नस्ल। तो अपने सबसे पहले इसकी लिख देते हैं क्या, उत्पत्ति, मतलब कहां पाई जाती है, ये उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी, मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अपने जैसे बात करें जिले, जैसे बीकानेर हो गया, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, और उसके बाद में बाड़मेर, अन्य राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो बकरी की नस्ल इन जिलों के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं इनकी अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम किस नाम से जानी जाती है ये, इसका अन्य नाम है लोही, लोही नाम से जानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं विशेषता के बारे में, इसकी अन्य क्या विशेषता है। विशेषता के बारे में अपने सबसे पहले बात करें तो इसका रंग क्या होता है, काला रंग की है, काला रंग, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कान क्या होते हैं इसके, कान छोटे व सींग लंबे, स्क्रू के आकार के होते हैं, आकार के होते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इनके बारे में आगे, इनका वजन के बारे में। वजन कितना होता है नर और मादा का, नर का वजन कितना होता है, लगभग कितना होता है 35 किलोग्राम, और मादा का वजन कितना होता है 25 किलोग्राम, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में अन्य, यह क्या है, ट्रिपल अर्थात त्रिउद्देश्य वाली नस्ल है। त्रिउद्देश्य का मतलब जैसे अपने बात करें दूध उत्पादन होता है, इसका दूध भी होता है, मांस भी होता है, प्लस के अंदर ये इसका रेशा भी प्राप्त किया जाता है। रेशे के बारे में अपने बात करें तो एक वर्ष में इसका रेशा प्राप्त होता है समथिंग 300 ग्राम, 300 ग्राम क्या होता है, रेशा प्राप्त होता है। फिर अपने इसके बारे में आगे पढ़े दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन के बारे में अपने पढ़े तो इसके अंदर क्या होता है, प्रतिदिन की बात करें, अपने प्रतिदिन के बारे में बात करें, मतलब एक दिन के अंदर ये दूध कितना देती है, तो ये दूध देती है कम से कम 800 से 900 किलो, 900 ग्राम, किलोग्राम नहीं 900 ग्राम, लगभग 1 किलो के समथिंग ये क्या देती है, दूध उत्पादन देती है रोजाना, डेली का, ठीक है। फिर अपनी बात करते हैं प्रतिवर्ष इसका दूध उत्पादन कितना होता है, प्रतिवर्ष के बारे में बात करें तो ये इसका
जो इसका ब्यात काल होता है वो कितना होता है प्रतिदिन, मतलब जो दुग्ध काल होता है वो कितने दिन का होता है 115 दिन। बकरियों का लगभग सभी का 115 दिन का क्या होता है इसका दुग्ध काल होता है, मतलब मिल्क पीरियड होता है, मतलब इतने दिन क्या होते हैं ये दूध देती है। तो इसके 115 दिन के अंदर 115 दिन के अंदर लगभग 95 किलोग्राम दूध देती है, ठीक है ना, 95 किलोग्राम में दूध देती है, ठीक है, उतार लेना इसको, ठीक है, बढ़िया तरीके से। फिर अपनी बात करते हैं आगे इनके बारे में। मुख्य रूप से ये जो नस्ल है, जो मारवाड़ी जो नस्ल है, मुख्य रूप से इनके बारे में अपने पढ़े तो इनकी जो है फेमस प्रश्न आता है यहाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यह नस्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक, इस तरीके से लिखना, इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है अन्य की तुलना के अंदर। राजस्थान की जो बकरी की नस्लें हैं उनकी तुलना के अंदर सबसे ज्यादा मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, मारवाड़ी के अंदर होती है। फिर अपनी बात करें, अगला जो वेल रिकॉर्डेड लाइन है, भारत की प्राचीनतम नस्ल, भारत की नहीं सॉरी राजस्थान की प्राचीनतम नस्ल, तो अपने बात करें कौन सी है, मारवाड़ी, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये पाई जाने वाली, संख्या के अंदर बात करें सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाने वाली नस्ल है मारवाड़ी। राजस्थान के अंदर 60% मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। समझ में आई बात क्या, 60% क्या पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है, ठीक है। इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वैसे अन्य नस्लों के तुलना के अंदर ये बहुत कम होता है, ठीक है। फिर अपने बात करें अन्य नस्लों के अंदर, वैसे तो कम तो सिरोही नस्ल का है, वो लगभग आधा लीटर दूध देती है समथिंग। तो मतलब अन्य नस्लों के अंदर अपने जैसे मतलब दूध उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं तो अन्य नस्लों के अंदर ये मतलब मध्यम स्तर के अंदर आती है दूध उत्पादन के अंदर। और इसको पाला किसके लिए लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बेस्ट होती है ऊन होती है, मतलब ऊन के लिए उपयोगी होती है, ऊन के लिए पाला जाता है, ठीक है। ये होगी बकरी की मारवाड़ी नस्ल, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे उसके बारे में। अगली जो नेक्स्ट नस्ल है सिरोही नस्ल, ठीक है। सिरोही नस्ल के बारे में अपने पढ़ते हैं, सिरोही नस्ल, सिरोही नस्ल के बारे में अपने पढ़े तो राजस्थान के अंदर सिरोही जिला के अंदर ये पाई जाती है। फिर जी हाँ जी, तो भारत के अंदर तो उसके जो टच के अंदर जो राज्य है कौन सा, गुजरात के सर्वाधिक मात्रा के अंदर अपने बात करें पालनपुर जिले के अंदर पाई जाती हैं। जैसे अपने मैं बात लिख देता हूं, राजस्थान के सिरोही जिला, ये तो हो गया फेमस, मतलब सबसे ज्यादा यहां पाई जाती है। इसके अलावा अपने बात करें मतलब अपने को इस तरीके से याद रखना है कि मतलब ये सिरोही नस्ल कहां के अंदर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। प्रश्न आएगा आपके इस लेवल का प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन से जिलों के अंदर सिरोही नस्ल पाई जाती है, बकरी की सिरोही नस्ल पाई जाती है। तो इसके अंदर सिरोही न देकर उदयपुर दे देगा, तो अपने को ध्यान रखना है मतलब अरावली प्रदेश, अरावली क्षेत्र, ठीक है। अरावली क्षेत्र के अंदर अपने को पता है कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे अपने बात करें कौन कौन से, सिरोही, उदयपुर, नागौर, ठीक है, और इसके बाद में पाली,
ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, कुछ और भी है, अन्य भी है, वो किसके अंदर, अरावली क्षेत्र के अंदर आती है। मतलब जो पहाड़ी इलाका है उनके अंदर ये नस्ल पाई जाती है। राजस्थान का पहाड़ी इलाका है। फिर अपने बात करें भारत के अंदर ये कहाँ पाई जाती है, भारत के अंदर पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पाई जाती है। विशिष्ट स्थान अपने बात करें तो पालनपुर, गुजरात, पालनपुर के अंदर पाई जाती है। फिर अपने बात करें इसके बारे में आगे, इसके अन्य विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। इनकी विशेषता के बारे में अपने पढ़े तो इसके बारे में रंग क्या होता है इसका, भूरा रंग की नस्ल है ये। ठीक है ना, कौन सी नस्ल की, भूरा रंग की। और इस पे क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं भूरे सफेद रंग के बीच में, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, भूरे रंग की मतलब हल्के सफेद रंग के क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर धब्बे पाए जाएंगे। ठीक है ना। फिर अपने उसके बारे में अपने अन्य इसके बारे में पढ़ें तो इसकी जो पीठ होती है उसके ऊपर क्या होता है, मतलब हल्का रंग का क्या होता है, झोल होता है। पीठ पर हल्का रंग का झोल पाया जाता है। हल्के रंग का झोल पाया जाता है। इसकी एक फेमस लाइन क्या है, इसकी पूंछ क्या होगी, मुड़ी होगी, और उस जो पूंछ के ऊपर होंगे बाल मोटे व खड़े हुए होंगे। पूंछ मुड़ी हुई तथा पूंछ पर क्या होंगे, पूंछ पर बाल मोटे व खड़े होंगे। ये इसका मतलब अपने को लक्षण के बारे में बात करें तो इसका जो अपने इसका कैरेक्टर के बारे में, मतलब ये इसका मेन कैरेक्टर है। उसकी पूंछ है वो मुड़ी होगी और पूंछ पर बाल सबसे ज्यादा मतलब क्या कि लंबे लंबे होंगे। ठीक है। और राजस्थान के अंदर सबसे कम दूध देने वाली नस्ल है ये। लगभग दूध देती है कम से कम लगभग आधा लीटर मतलब 500 ग्राम 500 ग्राम क्या देती है ये, दूध उत्पादन करती है। ठीक है। फिर अपने इनके बारे में सिरोही नस्ल के बारे में आगे अपने थोड़ा इनके बारे में आगे पढ़े तो सिरोही नस्ल है जिसे मतलब रंग है इसका भूरा हो गया, इसके मतलब हल्के रंग सफेद रंग के बाल पाए जाते हैं। और दूध उत्पादन की अपने बात करें, दूध उत्पादन के बारे में अपने बात करें तो 115 दिन के ब्यात काल के अंदर लगभग कितना दूध देती है, लगभग 85 से लेके 90 किलोग्राम दूध देती है। ठीक है ना, 85 से लेके 90 किलोग्राम दूध देती है। ठीक है, ये होगी सिरोही नस्ल के बारे में विशेष जानकारी। वैसे आपको एक प्रश्न जो एक फारन के बारे में पता होगा, जैसे अपने बलेखन गांव है सीकर जिले के अंतर्गत आता है। बलेखन गांव कहाँ है, सीकर जिले के अंदर। ये जो भारत का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है ये। इसको आप इस तरीके से बड़ी आपकी जो कॉपी है उस पे मतलब जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हो तो उसकी जो मतलब बड़ी वाली जो लाइन है ना उसके ऊपर लिख लेना, बलेखन सीकर के अंदर भारत का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आगे अपने पढ़ते हैं अगली नस्ल। अगली नस्ल के बारे में अपने पढ़ें। अगली नस्ल के बारे में अपने पढ़ते हैं ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल कहां की है ये, पश्चिम बंगाल की नस्ल है ये। पश्चिम बंगाल की इन जो ये ब्लैक बंगाल नस्ल है ये पश्चिम बंगाल के अंदर इन नस्लों को 3 भागों के अंदर बांट दिया। जैसे अपने किसके आधार पर, मैं यहां लिख देता हूं, रंगों के
रंगों के आधार पर इन नस्लों को 3 भागों के अंदर बांटा गया। जैसे तो एक तो हो गया ब्लैक बंगाल, रंगों के आधार पर मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर इन जो बकरियों की नस्लों को 3 भागों के अंदर बांटा। जैसे अपनी पहली है ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। दूसरी ब्राउन बंगाल, ब्राउन बंगाल। पहली ब्लैक बंगाल, दूसरी ब्राउन बंगाल और तीसरी व्हाइट बंगाल, व्हाइट बंगाल। अपने क्या है कि टाइम लगाएंगे, एक एक प्रश्नों को अपने क्या है कि गहनता से अपने पढ़ेंगे, कोई एक प्रश्न अपना छूटेगा नहीं इससे यहां से, ठीक है ना। ये जो नस्ल है इसके बारे में बात करें, यह जो नस्ल है ब्लैक बंगाल जो नस्ल है मुख्य रूप से किसके रूप में पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है, मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती हैं, पाली जाती है, मांस के उत्पादन के लिए पाली जाती है, ठीक है। इसकी मतलब क्या है, इनकी जो त्वचा होती है ना वो क्या होती है? मुलायम होती है। त्वचा क्या होती है इसकी? त्वचा मुलायम। त्वचा मुलायम होने के कारण इसका जो प्रयोग होता है वो कहां? त्वचा मुलायम होने के कारण इनका प्रयोग जूते बनाने में काम लिया जाता है, जूते बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो इसकी जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है, जिसका प्रयोग अपने जूते बनाने के लिए, मतलब त्वचा का मतलब खाल, ठीक है ना, खाल, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बातें खाल का, ठीक है। फिर अपने आगे ये तो मतलब कि इनकी नॉर्मल बेसिक इनके बारे में पता होना चाहिए। ब्लैक बंगाल का आगे पश्चिम बंगाल की कितने भागों में बांटा गया? 3 बंगाल, 3 मतलब पश्चिम बंगाल की ये जो 3 भागों के अंदर बांटी हुई नस्ल है, जो ब्लैक बंगाल, ब्राउन बंगाल और व्हाइट बंगाल। मुख्यतः ये जो तीनों है, तीनों ये किसके लिए पाली जाती है? ये मांस के लिए पाली जाती है, ठीक है। इसकी जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है, जिसका प्रयोग अपने किसके अंदर करते हैं? जूते बनाने के अंदर प्रयोग करते हैं। फिर एक नस्ल आती है झालावाड़ी। झालावाड़ी नस्ल है वो कहां की नस्ल है? लगभग गुजरात की नस्ल है, ये गुजरात की नस्ल है, ठीक है। और इसका प्रयोग भी किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग है वो किस में करते हैं? अपने मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए। ये नॉर्मल प्रश्न है, कहीं आ जाए झालावाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, किसकी है? बकरी की नस्ल है। कहाँ की है? गुजरात की नस्ल है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। झालावाड़ के आसपास क्षेत्र में, ठीक है, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं मालाबारी। मालाबारी नस्ल के बारे में अपने पढ़े तो मालाबारी नस्ल है वो कहाँ की नस्ल है? केरल की नस्ल है। कहाँ की है? केरल की नस्ल। और ये भी नस्ल है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, ठीक है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। फिर अपने बात करें अगली जो नस्ल है चांगथांगी नस्ल। चांगथांगी नस्ल है उसको क्या बोलते हैं? पश्मीना नस्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। वो अपने बात करेंगे, पढ़ेंगे इसको गहनता से। जो नस्लें वगैरह जितनी भी आपको एनिमल हस्बेंड्री करवाएंगे इतनी गहनता से करवाएंगे, मतलब यहाँ पे इस ये जो अपना जो चैनल है इसके अंदर टाइम लगेगा, पर सब्र अपने जो एक है ना शब्द है ना, एक मारवाड़ी भाषा के अंदर शब्द है, कौन सा? थ्यावस रखोगे तो सब कुछ काम होगा, ठीक है ना। थ्यावस रखना जरूरी है, तो थ्यावस रखेंगे तो अपने कुछ भी करेंगे। जितना भी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितना भी
कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम है उनके लिए फायदेमंद का चैनल होगा ये। जितना भी है 0 से लेके पूरे 100% कंटेक्ट यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, अब आगे अपने पढ़ते हैं कौन सी मालाबारी होगी। मालाबारी के बाद में अपने पढ़ते हैं चांगथागी। चांगथागी नस्ल ये कहाँ की है? हिमालय क्षेत्र की है। ये कहाँ की है अभी? हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र की। अब बात करें हिमालय क्षेत्र के अंदर, जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद में अपने और उसके बारे में पढ़े, जैसे आगे स्पीति हो गया, स्पीति, लाहौल हो गया, ये जो क्षेत्र है इनके अंदर पाई जाती है। लद्दाख, स्पीति और लद्दाख, स्पीति और लाहौल इन क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है चांगथागी नस्ल। इसका अन्य नाम क्या है? पश्मीना कहते हैं, पश्मीना। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? पश्मीना है। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ें। उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त करने के लिए पाली जाती है। ठीक है, इसकी ऊन से क्या प्राप्त होता है? कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना, कश्मीरी शॉल एक नस्ल आती है। आगे उसके बारे में बात की नस्ल है वो, जैसे अपने बात करें ओस्मानाबादी नस्ल है। ओस्मानाबादी अपने को पता होना चाहिए, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल के बारे में नहीं पता, इसको ये पता होना चाहिए कहाँ की है? महाराष्ट्र की नस्ल है ये। ओस्मानाबादी नस्ल है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर ओस्मानाबाद क्षेत्र है, वहां की ये नस्ल है। फिर उसके बारे में और एक और नस्ल है, इनके बारे में पढ़े। गजाम नस्ल, गजाम, गजाम जो नस्ल है उसके बारे में पढ़े तो ये कहां की नस्ल है? ये उड़ीसा की नस्ल है। ठीक है ना, गजाम है वो कहां की नस्ल है? उड़ीसा। ठीक है, ये होगी मतलब भारतीय नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। जितनी भी भारतीय नस्लें थी, जो मतलब हमें पता ही थी, जितनी नस्लें थी, मतलब जितना अपने सिलेबस के अंदर था उतनी नस्लें अपने कर चुके हैं। आज अपने इतना पढ़ेंगे। आगे कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका वो आएगा किसका? बकरी की विदेशी नस्लों के बारे में अपने पढ़ेंगे। इनके बारे में इतनी गहनता से पढ़ेंगे, मतलब कोई भी प्रश्न अपना है ना वो छूटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो अपने हैं इनके बारे में पढ़ना है, नोट्स बना लेना है इनका, बढ़िया तरीके, जबरदस्त तरीके से अपने इनकी तैयारी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आप मतलब कृषि परिषद के अंदर आएंगे 20%, इसके 20% में 20% इसी YouTube के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पर इतना आपको कांटेक्ट मिलेगा कि 20% यहाँ पे आपके सही होंगे, और जेट के अंदर भी, ICR के अंदर भी और BHU के अंदर भी ये जो मतलब इतनी गहनता से अपने पढ़ रहे हैं तो एक भी % अपना बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।